हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर के इस थर्ड पार्ट में। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कुछ 12 मेथड्स के बारे में जाना था और अब हम आपके साथ रिमेनिंग 5 मेथड्स शेयर करेंगे जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप एक अच्छी स्पीच डिलीवर करते हुए एक बेटर स्पीकर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे 13th मेथड के साथ, दैट इज अपनी स्पीच में ह्यूमर का यूज करें। अच्छे स्पीकर का एक बहुत बड़ा हथियार होता है ह्यूमर, मींस लाफ्टर। अपनी स्पीच के बीच बीच में ह्यूमर का यूज करें क्योंकि ये लिसनर्स को बांधे रखता है और सीरियस इश्यूज को भी मोनोटोनस होने से बचाते रहें। हास्य का एक अहम पहलू है खुद पर हंसना। ऐसा करना आपकी पर्सनालिटी की पोलाइटनेस को उजागर करता है। आपसे रिलेटेड कोई मजाकिया अनुभव लिसनर्स के बीच रखकर आप माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमर का एक डार्क साइड भी होता है। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो ऑडियंस पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप इस कला में निपुण नहीं हैं तो जबरदस्ती इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी रिलीजन, रेस, सेक्स एटसेट्रा को लेकर कोई भी मजाक ना करें, बिकॉज ये पलटवार की तरह साबित होगा। 14th मेथड इज हमेशा एक्साइटेड रहें और अपने लिसनर्स को एनकरेज करते रहें अपनी स्पीच के दौरान। आपको जिस टॉपिक पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया है उस विषय पर हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें। आपका पूरा उत्साह आपकी बातों और आपके शरीर से झलकता हुआ प्रतीत होना चाहिए। आपने कभी ऑक्शन होते हुए जरूर देखा होगा। वहां मेन स्पीकर किस तरह पूरे उत्साह से भरकर बोली लगाता है कि देखते ही देखते वो सबको अपनी ओर इतना आकर्षित कर लेता है कि लोग अपनी हैसियत से ऊंची बोली लगा बैठते हैं। और जब भी आप अपना भाषण लिसनर्स तक पहुंचाने वाले हों तो खुद को उत्साह की चरम सीमा तक आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि आपका यही आत्मविश्वास और एक्साइटमेंट लोगों के दिलों में आपकी जगह को सिक्योर कर देता है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखनी चाहिए। 15th मेथड इज दिए गए टाइम में ही अपनी स्पीच को पूरा करने की कोशिश कीजिए। कई बार लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं पर अपनी बात को इतना खींचते चले जाते हैं कि लिसनर्स बोर होने लगते हैं। तो कम शब्दों में अपनी बात को कहना एक कला होती है और एक अच्छा स्पीकर इस बात को बखूबी जानता है। इसीलिए आपको अपने भाषण के लिए जितना समय दिया गया है उतने में ही अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छी तरह से भाषण को शुरू करना जानता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर रुकना भी जानता है। तो आइए अब 16th मेथड के बारे में जानते हैं जो कि आपकी स्पीच की एंडिंग से रिलेटेड है, एंड दैट इज अपनी ऑडियंस को थैंक्स करना ना भूले। ग्रैटिट्यूड दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग्स में से एक है। स्पीच के अंत में अपने ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स, लिसनर्स इत्यादि के सहयोग के लिए उन्हें थैंक्स करना कभी ना भूले। सब कुछ अच्छा करने के साथ साथ अगर आप दिल से लोगों को धन्यवाद देते हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह काम करता है और इसे भी कभी मिस ना करें। लास्ट 17th मेथड इज अंत भला तो सब भला। आपकी स्पीच की एंडिंग भी पावरफुल होनी चाहिए। स्पीच के एंडिंग में लोगों में जोश पैदा हो जाना चाहिए या उन्हें अच्छा फील होना चाहिए। कुछ लीडर्स इसके लिए अंत में जय हिंद या वंदे मातरम जैसे नारे लगवा देते हैं। ऐसा हर जगह तो नहीं किया जा सकता है, पर आप कुछ शेरो शायरी या कोई अच्छा सा कोट यूज कर सकते हैं। स्पीच को पॉजिटिव नोट पे एंड करना उसे यादगार बना देता है और लंबे समय तक लोग उसे याद रखते हैं। दैट मीन्स आपको स्पीच की एंडिंग ऐसी करनी है जिस पर लोग विशेष ध्यान दें और आपको इसकी स्पेशल तैयारी करनी चाहिए। लिसन, आज आप चाहे जैसे भी स्पीकर हो, प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रिपरेशन से आप एक हाई क्लास स्पीकर आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एफर्ट्स में जुट जाइए और महान स्पीकर्स की श्रेणी में खुद को भी शामिल कर लीजिए।
और आई होप जिन मेथड्स पर हमने बात की है आप उन्हें अपनी फ्यूचर स्पीचेस के अंदर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, ताकि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स को नोटिस कर पाएं और एक अच्छे स्पीकर बन सके। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बहुत सारे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com. सी यू सून, टिल देन अलविदा, जय हिंद।